हेलो एंड वेलकम बैक टू विवेन चोकर अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर द स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण। इस चैप्टर में महेंद्र नाम के एक युवा व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जिसका कार्य होता है वर्क साइट्स पर जाकर के कार्य का निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना। और यहाँ पर इस चैप्टर में महेंद्र का एक कुक का भी वर्णन किया गया है, जिसका नाम है ईश्वर। ईश्वर एक बहुत ही अच्छा कुक है और वो अपनी कहानी और किस्सों के साथ महेंद्र को हमेशा ही व्यस्त रखता है, हमेशा ही महेंद्र को एंटरटेन करता रहता है। एक बार तो क्या होता है कि जो ईश्वर है उसका सामना होता है एक विल्ड एलिफेंट के साथ। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या वह विल्ड एलिफेंट को ध्वस्त कर पाएगा या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। द स्टोरी, यह कहानी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर होता है वर्क को सुपरवाइज करने वाला, यानी कि कार्य का निरीक्षण करने वाला। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स, यानी कि जो फर्म सुपरवाइजर्स को हायर करती थी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। और कंस्ट्रक्शन साइट्स कौन सी? फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन, और बहुत सी। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़। महिंद्राज जॉब, महिंद्रा का कार्य था टू कीप एन आई, निरीक्षण करना यानी कि नज़र बनाए रखना, ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। वर्क साइट पर जो भी एक्टिविटी चलती रहती थी उन पर नज़र रखने का कार्य महेंद्र का था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको जाना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी, कभी कभी जैसा ही ऑर्डर मिलता था उसके हेड ऑफिस से, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग, कोयले की खदान से लेकर के, टू अ रेलवे ब्रिज, एक रेलवे ब्रिज के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, फिर केमिकल प्लांट के लिए। विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं लगने वाला था। ही वॉज अ बैचलर, वो कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. He was a bachelor, वह कुंवारा था, और his needs were simple, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो वो उनके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड, इल इक्विप्ड का मतलब होता है कम सुविधा वाला कोई सर्किट हाउस हो, चाहे यह कोई कम सुविधा वाला सर्किट हाउस हो, और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट, या फिर मेकशिफ्ट अस्थायी कोई कैनवस टेंट हो या कोई अस्थायी तंबू हो, इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, यानी कि पत्थरों की खान के बीच में, चाहे वो अस्थायी टेंट भी क्यों ना हो तो वहाँ भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, परंतु उसके पास जो एक संपत्ति थी वह थी उसका कुक, ईश्वर। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड to Mahendra and followed him uncomplainingly. The cook was quite attached to Mahendra, जो कुक है वो महेंद्रा से बिल्कुल अटैच था। and followed him, और उसको फॉलो करता था बिना किसी शिकायत के, wherever he was posted, जहाँ भी वो जाता था। He cooked for Mahendra, वो भोजन पकाता था महेंद्रा के लिए। washed his clothes, उसके कपड़ों को धोता था। and chatted away with हिज मास्टर एट नाइट, और रात में अपने मालिक के साथ बात करता था। ही कुड व्यू आउट, व्यू आउट का मतलब बुन सकता था।
ही कुड व्यू आउट, वह बुन सकता था। एंडलेस स्टोरी, कभी न ख़त्म होने वाली कहानियाँ वो बना सकता था। एंड अनेक्डोट्स, और किस्से। ऑन वैरिड सब्जेक्ट, विभिन्न सब्जेक्ट्स पर, विभिन्न विषयों पर वो किस्से भी बना सकता था। ईश्वर also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. ईश्वर also had an amazing capacity. ईश्वर के पास एक amazing capacity थी, योग्यता थी, to produce vegetables, सब्जियों को प्रोड्यूस करने की, पैदा करने की, और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और कुकिंग के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मसाले होते हैं, उनको पैदा करने की उसकी एक अद्भुत कैपेसिटी थी। सीमिंगली आउट ऑफ नावेयर, यानी कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो कहीं नज़र भी नहीं आते थे। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट होता है सुनसान, सुनसान भूभाग के बीच में, जहाँ पर विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर दूरों दूर तक कोई भी दुकान भी नज़र नहीं आती थी, वहाँ भी वो अपनी योग्यता के अनुसार सब्जियां और उसके जो मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको ग्रो कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace. He would miraculously conjure up. Miraculously का मतलब होता है चमत्कारिक रूप से, और कंजर अप का मतलब होता है जादू से ही। कंजर अप मतलब क्रिएट एज इफ बाय मैजिक, जैसे कि जादू से बनाना। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप, यानी कि चमत्कारिक रूप से बना लेता था डिलीशियस, स्वादिष्ट, डिशेज व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बना लेता था वो फ्रेश वेजिटेबल से, यानी कि ताज़ी सब्जी से। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही ऑफ अराइविंग, यानी कि एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए वर्क प्लेस पर, नए कार्यस्थल पर, और जिंक सीट के शेल्टर में, आश्रय स्थल में वो 1 घंटे के अंदर पहुंचने के साथ ही, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही वो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकता था। ये उसकी अद्भुत कैपेसिटी थी। यानी कि जहाँ पर दूरों दूर तक कोई दुकान भी नज़र नहीं आती थी, कोई शॉप्स नज़र नहीं आती थी, वहाँ पर वो जादू से सब्जियाँ तैयार कर लेता था और ताज़ी सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेता था 1 घंटे के अंदर ही। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद चला जाता था। कैरिंग सम प्रीपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ तैयार किया हुआ भोजन ले जाता था। मीनवाइल, इसी दौरान, ईश्वर वुड टाइडी अप द शेड, जो ईश्वर है वो टाइडी अप द शेड, वो शेड को ठीक करता था। वॉश द क्लॉथेज, कपड़ों को धोता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, लेजरली मीन्स बहुत ही आराम से, और बहुत ही आराम से स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, पोरिंग का मतलब होता है, पोर का मतलब होता है उंडेलना, डालना, और डालता रहता था बहुत सारी बाल्टियाँ ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने हेड के ऊपर, अपने सिर के ऊपर बहुत सारी पानी की बाल्टियाँ वो डालता रहता था, और धीमे से आराम से वो बात करता रहता था, स्नान करता रहता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और मटरिंग होता है बुड़बुड़ाना, और बुड़बुड़ाता रहता था एक प्रेयर ऑल द वाइल, यानी कि सारा समय एक प्रेयर बुड़बुड़ाता रहता था। इट वुड बी द लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वो कुछ क्षण के लिए पढ़ता था। बिफोर डजिंग ऑफ, डज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, यानी कि सोने से पहले वो पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, और जो बुक होती थी वो कोई प्रसिद्ध तमिल थ्रिलर होता था, जो जिसमें लगभग 100 के आसपास पेजेस होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन थ्राल। नैरेटिव होता है कहानी,
और फ्लोरिसिस होता है सजावटी भाषा। इंथ्राल होता है रोमांच या उत्तेजना। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इमेजिनेटिव कल्पनात्मक, इसका जो कल्पनात्मक डिस्क्रिप्शन है वर्णन है। एंड नरेटिव फ्लोरिसिस और सजावटी भाषा की जो कहानियाँ हैं वुड होल्ड इस वन इंथ्राल, यानी कि वो इस वन को उत्तेजना से भर देते थे। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और जो उसके खुद के जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो भी बहुत ही प्रभावित होते थे तमिल ऑथर से, तमिल लेखकों से, that he read, जो कि वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, when he was narrating, जब वो नरेट करता था, even the smallest of incident, यहाँ तक कि किसी भी जब छोटी सी घटना को, इंसिडेंट्स को, घटना को वो नरेट करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, यानी कि वो सस्पेंस क्रिएट कर देता था, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और सरप्राइज ऐड कर देता था स्टोरी में। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, यह कहने की अपेक्षा कि रास्ते में उसने एक उखड़े हुए पेड़ को देखा हाईवे पर, ही वुड से, वह कहता, विद आईब्रोज स्टेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, ही वुड से, वो कहता, हिज आईब्रोज स्टेबली आर्च्ड, उसकी जो भौहें हैं वो उसी आकार में मुड़ी हुई होती थी, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, और जो उसके हाथ हैं उसी प्रकार से ड्रामेटिक रूप से हवा में हिलते रहते थे, जिस प्रकार से वो वर्णन करता था। द रोड वॉज डेजर्टेड, जो रोड है बिल्कुल सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला था। सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक, जो कि दिखता था, एन एनॉर्मस बसी बीस्ट, जो कि एनॉर्मस विशाल, बसी होता है झाड़ीदार, बीस्ट होता है पशु, जानवर, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, यानी कि आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने देखा कि कोई विशाल पशु लाइंग स्प्रॉल्ड, यानी कि फैला हुआ है, अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड पर कोई विशाल जानवर था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकना, मैं आधा झुका ही था, टू टर्न एंड गो बैक, वापस मुड़ने के लिए और जाने के लिए, यानी कि वापस जाने के लिए मैं आधा झुका ही था। बट एज आई केम क्लोजर, परंतु जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा इट वॉज अ फॉलन ट्री, यह तो गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी जो टहनियाँ हैं वो फैली हुई है। स्प्रेड आउट का मतलब फैल जाना। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, और महेंद्र अपने आप को दोबारा स्ट्रेच कर लेता वापस अपनी चेयर में। एंड लिसन टू ईश्वंस टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी आलोचना के, बिना किसी क्रिटिक्स के उसकी कहानियों को सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, द प्लेस, वो स्थान, आई कम फ्रॉम, यानी कि जिस स्थान से मैं आता हूँ वह प्रसिद्ध है फॉर टिम्बर, इमारती लकड़ी के लिए। इस वन वुड बिगिन, इस वन शुरू करता। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, रिचली वुडेड फॉरेस्ट, घने वृक्षों वाला जंगल, ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ घने वृक्षों वाला जंगल है। द लॉग्स, लॉग्स होता है लट्ठे, लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं लॉग्स। द लॉग्स आर होल्ड ऑन, होल्ड का मतलब होता है उठाना, ऑन टू द लॉरीज, लॉरीज होता है ट्रक, यानी कि जो लकड़ियों के लट्ठे हैं उनको लादा जाता है या लोड किया जाता है ट्रकों में बाय एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। हाथियों के द्वारा लकड़ियों के लट्ठों को ट्रकों में लोड किया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट, दे आर ह्यूज, वे होते हैं विशाल, वेल फीड यानी कि अच्छे से पोषित किए हुए, बीस्ट जानवर यानी कि अच्छे से खिलाए पिलाए गए जानवर होते हैं एलिफेंट्स।
When they turn wild, और जब वे जंगली हो जाते हैं, even the most experienced महावत is not able to control them. तो यहाँ तक कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड महावत होता है वो भी एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता जब एलिफेंट विल्ड हो जाता है। महावत होता है हाथी को चलाने वाला। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस भूमिका के बाद, ईश्वन वुड लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है आरंभ कर देना, आरंभ करना। ईश्वन आरंभ कर देता है इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है किस्सा, यानी कि ईश्वन एक किस्सा सुनाना शुरू कर देता है इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें हाथी को भी वो इन्वॉल्व कर लेता है, यानी कि हाथी के बारे में एक किस्सा वो सुनाना शुरू कर देता है। वन डे एट टस्कर, टस्कर होता है एलिफेंट। एक दिन एक हाथी एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, बच कर के भाग गया टिम्बर यार्ड से। एंड यानी कि एक दिन टिम्बर यार्ड से बच करके निकल गया टिम्बर यार्ड से एक हाथी। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और इधर उधर घूमना उसने शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन बसेस, स्टैम्पिंग का मतलब होता है पांव पटकना या कुचलना, यानी झाड़ियों को कुचलने लगा। बसेस होते हैं झाड़ियाँ, झाड़ियों को कुचलने लगा। टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स, और जंगली बेलों को फाड़ने लगा। क्रीपर होता है बेल, लताएं। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और शाखाओं को तोड़ने लगा। यू नो सर, श्रीमान जी आप जानते हो, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वह पागल हो जाता है। ईश्वन वुड गेट सो कट अप, यानी कि ईश्वन खो जाता था इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी, यानी कि अपनी खुद की स्टोरी में उत्साह के साथ इतना खो जाता था दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, और कि वो फर्श से उठता था। एंड जंप अबाउट, और जंप करता था, कूदता था। स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पाँव को पटकता था। इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, एमुलेशन होता है नकल, यानी कि पागल हाथी की नकल में वो भी अपने पैरों को उसी प्रकार से पटकता था जिस प्रकार से वह कहानी में बता रहा था कि हाथी किस प्रकार से अपने पैरों को पटक रहा था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी सीमा। जो एलिफेंट है वो पहुंचा हमारे टाउन की बाहरी सीमा तक। ब्रेकिंग द फेंसेस, फेंस होता है बाड़, बाड़ को तोड़ते हुए। लाइक मैचस्टिक्स, माचिस की तीलियों की तरह बाड़ को तोड़ते हुए हाथी पहुंचा। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इनटू द मेन रोड, यह मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स सेल करने के लिए जो स्टॉल्स होती है, जो रेडिया होती है, उन सभी को उसने तोड़ दिया, स्मैश कर दिया। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, यानी कि मड पॉट्स जो स्टॉल्स है वो सेलिंग फ्रूट्स के भी स्टॉल थे। मड पॉट्स मिट्टी के बर्तनों के स्टॉल थे, और क्लॉथ्स और कपड़ों के जो स्टॉल थे उन सभी को उसने स्मैश्ड कर दिया, तोड़ दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, जो लोग हैं इधर उधर दौड़े इन पैनिक, डर के मारे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब जो एलिफेंट है उसने एंटर किया स्कूल के ग्राउंड में जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, यानी कि एक दीवार को तोड़ते हुए उसने स्कूल में एंटर किया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। द बीस्ट ग्रंटेड, ग्रंट का मतलब होता है दहाड़ना, जो जानवर है वो दहाड़ा, एलिफेंट यहाँ पर वो दहाड़ा। एंड वैंडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। वैंडर का मतलब होता है घूमना। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उखाड़ते हुए फुटबॉल के जो गोल पोस्ट है, गोल के जो डंडे होते हैं उनको उसने उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट होता है उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और जो पानी का जो ड्रम था उसको किक मार करके फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द
shrubs, और जो झाड़ियाँ हैं उनको अप्रूट कर दिया, उखाड़ दिया। Meanwhile, इसी समय all the teachers had climbed up to the terrace, जो सभी टीचर्स हैं वो चढ़ गए थे टेरेस पे ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग की छज्जे पर वो चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रिडेशंस, डेप्रिडेशंस होता है विनाश, ऑफ द एलिफेंट, यानी कि वहाँ से उन्होंने हेल्पलेसली असहाय होकर के हाथी द्वारा किए गए डेप्रिडेशन को देखा, विनाश को देखा। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. The streets were empty, और जो गलियां है वो बिल्कुल खाली थी। as if the inhabitants, जैसे कि यहाँ के जो निवासी हैं of the entire town, सारे शहर के had suddenly disappeared, गलियां इस प्रकार से खाली थी जैसे कि टाउन के जो सभी इनहेबिटेंट्स है, जो निवासी है, मानो गायब हो गए हो। इस प्रकार से गलियां खाली पड़ी थी। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और रूफ टॉप से सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता एकदम से मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने, केन होता है बैंत यानी कि डंडा, मैंने एक डंडा छीना फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, यानी कि टीचर्स के हाथ से मैंने डंडे को छीना। एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, और सीढ़ियों से होते हुए सीधा मैं खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रुंटेड, जो एलिफेंट है वो गुर्राया, दहाड़ा। एंड menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. menacingly होता है खतरनाक ढंग से, और खतरनाक ढंग से उसने swung a branch of tree, ट्री की एक शाखा को हिलाया, which it held in its trunk, जिसको उसने अपने सूंड में पकड़ रखा था, उस टहनी को उसने खतरनाक ढंग से हिलाया। it stamped its feet, kicking up a lot of mud. It stamped its feet, उसने अपने पैरों को पटका, kicking up a lot of mud and dust, और बहुत ही मात्रा में mud and dust यानी कि कीचड़ और धूल उसने उड़ाई। It looked frightening, यह बहुत ही डरावना लग रहा था। But I moved slowly towards it, परंतु मैं धीरे से उसके पास गया। Stick in hand, और मेरे हाथ में छड़ी थी। People were watching the scene hypnotized, यानी कि जो लोग हैं वो watching the scene, वो दृश्य को देख रहे थे। hypnotized from nearby house tops, यानी कि नज़दीक की घरों की छतों से वो ऐसे दृश्य को देख रहे थे जैसे कि वो सम्मोहित हो चुके हो, hypnotized. The elephant looked at me red-eyed, एलिफेंट ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, जो कि तैयार था मेरी तरफ दौड़ने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपना ट्रंक उठाया। ट्रंक मीन्स सूंड, उसने अपने सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैं आगे बढ़ा। एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, और सारा अपना जो फोर्स है उसको इकट्ठा करके वैग्ड, प्रहार किया। इट्स थर्ड टोयनेल ऑन द क्विक, और एकदम से वैग्ड किया, प्रहार किया उसके थर्ड टोयनेल पर। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए जो बीस्ट है वो स्टन रह गया। देन इट शिवर्ड, फिर वो कांपा। फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर के पैर तक वो कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और गिर गया। स्टन का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर,
ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। ईश्वर कहानी को अधूरा ही छोड़ देता था। एंड गेट अप और उठ जाता था। ममलिंग और बुड़बुड़ाते हुए उठ जाता था। I'll be back after lighting the gas and warming up the dinner। मैं वापस आता हूँ गैस चला करके और डिनर को गर्म करके, यानी कि डिनर गैस चला करके डिनर को गर्म करने के बाद मैं वापस आता हूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन। महेंद्रा जो कि सुन रहा था विद रैप्ट अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में ही लटका रह जाता था। When he returned, और जब वो वापस आता था, ईश्वर would not pick up the thread of the story right away। और जब वो वापस आता था तो ईश्वर कहानी को एकदम से स्टार्ट नहीं करता था। महेंद्रा would have to remind him। महेंद्रा को उसको याद दिलाना पड़ता था that the conclusion was pending, कि जो conclusion है, जो निष्कर्ष है, वो अभी पेंडिंग था। Well, a veterinary doctor was summoned। तो एक वेटनरी होता है पशुओं का, डॉक्टर वाज सम्मन, यानी कि पशुओं के एक डॉक्टर को बुलाया गया। सम्मन का मतलब होता है बुलाना, तो पशुओं के एक डॉक्टर को बुलाया गया। टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है होश में लाना, जीवित करना। टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को होश में लाने के लिए पशुओं के एक डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वर वुड सज कैजुअली, सज का मतलब होता है कंधों को उचकाना, यानी कि कंधों को उचकाते हुए ईश्वर ने कहा कैजुअली ही कि फिर क्या था, पशुओं के एक डॉक्टर को बुलाया गया। 2 days later, 2 दिन बाद, इट वॉज लीड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन बाद इसका महावत इसको आकर के जंगल में ले गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वर। ठीक है, तुमने ऐसा कैसे किया ईश्वर। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने कैसे गिराया बीस्ट को, उस जंगली जानवर को नीचे कैसे गिराया तुमने ईश्वर। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, इसका कुछ वास्ता है जापानीज आर्ट से। आई थिंक सर, मुझे लगता है सर, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे और जूजित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्व सिस्टम, ये कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को। यूसी तुमने देखा। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। नॉट अ डे पास्ट, यानी कि एक भी दिन नहीं गुजरता था विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। एडवेंचर होता है साहस, हॉरर होता है भय, और सस्पेंस होता है रहस्य, यानी कि एक भी दिन नहीं जाता था जब ईश्वर साहस, भय और रहस्य से भरी हुई कोई कहानी न सुनाता हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या नहीं। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग, महेंद्रा एंजॉय करता था, यानी कि महेंद्रा को अच्छा लगता था सुनना इसको, बिकॉज ऑफ इनइमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, क्योंकि ये कहानियाँ उसको बहुत ही शानदार ढंग से सुनाई जाती थी। ईश्वर seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। ईश्वर seemed to more than make up for the absence of a TV, यानी कि जो ईश्वर है वो महेंद्रा के रहने के क्वार्टर में टीवी की कमी को पूरा करता था, यानी कि महेंद्रा के होते हुए, सॉरी, ईश्वर के होते हुए महेंद्रा को कभी भी टीवी की कमी नहीं खली। One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwan asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक सुबह जब महेंद्र was having breakfast, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट ले रहा था, ईश्वर ने पूछा, "Can I make something special?" क्या आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं सर डिनर के लिए आज रात? क्या आज रात डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना लूं सर मैं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है, एक पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस
delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. According to tradition, परंपरा के अनुसार we prepare various delicacies. हम तैयार करते हैं वेरियस कई प्रकार के डेलिकेसीज व्यंजन, कई प्रकार के व्यंजन आज हम तैयार करते हैं परंपरा के अनुसार टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स होता है पूर्वज, यानी कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए हम कई प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं आज के दिन, सर, श्रीमान जी। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्र ने लुत्फ उठाया बहुत ही अच्छे भोजन का। एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वर, और प्रशंसा की ईश्वर की ऑन हिज culinary स्किल्स। culinary होता है भोजन संबंधी, जो उसकी स्किल है उसकी उसने तारीफ की। ही seemed very pleased, but he seemed very pleased, वो बहुत प्रसन्न नजर आ रहा था, बट परंतु अनएक्सपेक्टेडली एकदम से लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट। एकदम से शुरू कर दिया उसने, लॉन्च का मतलब शुरू करना, एकदम से शुरू कर दिया उसने एक गैरिश होता है तड़कीला भड़कीला अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, यानी कि एक तड़कीला भड़कीला अकाउंट उसने शुरू कर दिया बताना, जिसमें कि सुपरनैचुरल यानी कि अलौकिक शक्तियों का वर्णन भी था। यानी कि एकदम से वह अलौकिक शक्तियों के बारे में वर्णन करने लगा। यू नो सर, क्या आपको पता है सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये संपूर्ण फैक्ट्री का क्षेत्र वी आर ऑक्यूपाइंग, यानी कि जो हमारे पास है, वाज वंस ए बेरियल ग्राउंड, ये कभी एक बेरियल ग्राउंड होता था। बेरी होता है दफनाना, कब्रिस्तान भी बोल सकते हैं बेरियल को। ये कभी एक बेरियल ग्राउंड होता था, कब्रिस्तान होता था। ही स्टार्टेड, उसने कहा। महेंद्र वाज जक्ड आउट, महेंद्र को जक आउट का मतलब झटका लगना, महेंद्र को एकदम से झटका लगा। द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू, यानी कि प्लीजेंट रेवरी, रेवरी होता है डे ड्रीम, दिन का सपना, प्लीजेंट मधुर, यानी कि मधुर सपने से महेंद्र को एकदम से झटका लगता है। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मील, जिस सपने में वह चला गया था सेटिस्फाई मील करने के बाद, यानी कि एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद वो एक दिन के सपने में चला गया था। परंतु जैसे ही ईश्वर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया तो महेंद्र को एकदम से झटका लगता है और उसका सपना टूट जाता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. I knew on the first day, यानी कि मैं पहले दिन से ही जानता था जब मैंने देखा ह्यूमन स्कल, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी को, लाइंग ऑन द पाथ, पड़े हुए ऑन द पाथ, रास्ते पर, यानी कि मैं तो उस दिन से ही जानता था जिस दिन मैंने रास्ते में मनुष्य की खोपड़ी को पड़े हुए पाया था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, इवन नाउ अब भी आई कम अक्रॉस मुझे मिलती है ए नंबर ऑफ स्कल्स बहुत सारी खोपड़ियाँ, एंड बोन्स और हड्डियाँ। ईश्वर कंटिन्यूड, ईश्वर जारी रखता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. He went on to narrate, उसने कहना जारी रखा कि किस प्रकार से कई बार saw ghosts at night, कि किस प्रकार से कई बार रात में वो भूतों को देखता है। I am not easily frightened by these things, मैं आसानी से नहीं डरता हूँ इन चीज़ों से, सर, श्रीमान। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, परंतु एक डरावना भूत, ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो कभी कभार दिखता है, एट मिडनाइट, आधी रात में, ड्यूरिंग द फुल मून, यानी कि जब पूर्ण चंद्रमा निकलता है तो आधी रात में एक औरत का जो भूत है उससे मैं डर जाता हूँ। इट इज़ एन अगली क्रीचर, यह एक भद्दा प्राणी होता है, विद मैटिड हेयर, जिसके की जो बाल है वो उलझे हुए होते हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, और सूखा उसका चेहरा होता है, लाइक ए स्केलेटन, एक खोपड़ी की तरह, होल्डिंग अ फोर्टस, जो कि पकड़े हुए है एक भ्रूण, इन इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं में।
यानी कि जो अपनी भुजाओं में एक छोटे से बच्चे के भ्रूण को भी पकड़े हुए होती है और उसका चेहरा श्रीवल्ड है, सूखा है, जो बाल है उसके वो उलझे हुए हैं। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। महेंद्र शिवर्ड कांप उठता है एट द डिस्क्रिप्शन, वर्णन पर, एंड इंटरप्टेड, और उसको इंटरप्ट करता है, रादर शार्पली, एकदम से उसको रोकता है। यू आर क्रेजी ईश्वर, तुम पागल हो ईश्वर। देर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत और आत्मा, यानी प्रेत और आत्मा, ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती ईश्वर। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट, ये आपका वहम है, ऑफ योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाओं का। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको चेक कराओ। एंड मे बी योर हेड्स एज वेल, और अपने दिमाग को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस बात कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो कमरे से चला जाता है और विश्राम करता है रात के लिए, यानी कि रात को विश्राम के लिए वो चला जाता है कमरे से। एक्सपेक्टिंग ईश्वर टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, सल्क होता है नाराज होना। एक्सपेक्टिंग ईश्वर टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी कि उम्मीद थी महेंद्र को कि अब जो ईश्वर है वो कुछ दिनों तक नाराज हो जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज था, टू फाइंड, यह पा करके, द कुक, की जो रसोइया है, एज चीयरफुल, वो उतना ही खुश था, एंड टॉकेटिव, और बातूनी, एज एवर, जितना कि वो पहले था। यानी कि उसको अगली सुबह उतना ही खुश और बातूनी पा करके जो महेंद्र है वो सरप्राइज हो जाता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी बहादुरी की बातों के बावजूद, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, अनईज होता है बेचैनी, यानी कि उस दिन के बाद जो महेंद्र है वो अपने बेड में बड़ी बेचैनी के साथ जाता था, यानी कि बड़ी बेचैनी के साथ सोता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, पीयर्ड का मतलब होता है झांकना। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो रात में झांक करके देखता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, यानी कि जो उसके बेड के पास जो विंडो थी उससे वो बाहर झांक करके देखता था प्रत्येक रात। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द वेसिनिटी। ट्राइंग टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए कि बाहर अंधेरे में कोई भी मोमेंट नहीं है, इन द वेसिनिटी, अक्षेत्र में, यानी कि आसपास के पड़ोस में कोई मोमेंट तो नहीं है अंधेरे में, ये सब कुछ वो जानने के लिए बाहर अंधेरे में जा करके देखता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, परंतु केवल उसको नजर आता था समुद्र ऑफ सी, यानी कि ऑफ डार्कनेस, सॉरी, उसको केवल अंधेरे का एक समुद्र ही नजर आता था, यानी कि चारों तरफ अंधेरा ही नजर उसको आता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, मीलों दूर फैक्ट्री की जो लाइटें हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए, यानी कि मीलों दूर उसको केवल फैक्ट्री की जो लाइटें हैं वो ही चमकती हुई नजर आती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर, यानी कि वो हमेशा प्रशंसा करता था, टू मिल्क वाइट लैंडस्केप, स्पेदी की, ऑन द फुल मून नाइट्स, यानी कि फुल मून नाइट्स में जो चांद की जो चांदनी होती है उसकी प्रशंसा करना उसको अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर स्टोरी, परंतु ईश्वर की कहानी को सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, एक महिला भूत की जो ईश्वर ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी को सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब भी
चांद फुल होता था, यानी कि चांदनी रात में भी अब वो ईश्वर की स्टोरी सुनने के बाद बाहर देखने से अवॉइड करता था, यानी कि बाहर देखने से भी वो अब बचता था। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. One night, एक रात, महेंद्र was woken up. महेंद्र जग गया था from his sleep, अपनी नींद से, by a low moan. moan होता है कराहना, यानी कि एक हल्की सी कराहट से महेंद्र जग गया था जो कि उसकी खिड़की के पास थी. At first he put it down to a cat prowling around for mice. At first he put it down. स्टार्टिंग में उसने सोचा कि कोई बिल्ली है, प्राउलिंग जो कि मंडरा रही है, अराउंड फॉर माइस जो कि चूहों के लिए मंडरा रही है, उसने सोचा कि कोई बिल्ली है. बट द साउंड वाज टू ग्लिटरल, परंतु जो आवाज़ है वो बहुत ही गले से होकर के आ रही थी. फॉर अ कैट, यानी कि वो बिल्ली तो नहीं हो सकती थी, आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि गले से, किसी व्यक्ति के गले से आई हो. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity. Curiosity होता है उत्सुकता, resist होता है नियंत्रण करना, रोकना. He resisted, उसने रोक लिया उत्सुकता को, to look out, उसने बाहर देखने की उत्सुकता को रोक लिया. लेस्ट कि कहें ही शुड बी हॉल्ड ए साइट, कहीं उसको कोई ऐसा दृश्य नजर ना आ जाए विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके दिल की धड़कनों को रोक दे. तो उसने बाहर देखने की अपनी उत्सुकता को रोक लिया ताकि उसको कोई ऐसा दृश्य नजर ना आ जाए जो कि उसके हार्ट की धड़कनों को रोक दे. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, परंतु जो वेलिंग है, जो कराहट है, बिकेम लाउडर, वो और लाउडर यानी कि और ऊंची होती जा रही थी. एंड लेस फेलिन, और बिल्ली की कम नज़र आ रही थी, यानी कि बिल्ली संबंधी वो नहीं थी. ही कुड नॉट रेसिस्ट, वो अब ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता था द टेम्पटेशन, प्रलोभन को, एनीमोर, यानी कि अब वो इस प्रलोभन को ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता था. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, विंडो के किनारे तक अपने आप को नीचे झुकाते हुए, ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, यानी कि बाहर चांद की चांदनी की सफेद चादर को उसने बाहर देखा. देयर नॉट टू फार, देयर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक डार्क अंधेरी क्लाउडी फॉर्म आकृति, क्लचिंग ए बंडल, यानी कि बाहर एक धुंधली सी आकृति एक बंडल को पकड़े हुए थी. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र को पसीना आ गया, स्वेट होता है पसीना, पसीना आ गया. एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वापस तकिए पे जा गिरा, पेंटिंग, हाँफते हुए. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस, एज ही ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा था इस आघात से. ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही कारण देना शुरू कर दिया. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और शायद ये उसके माइंड का, स्वयं का ही कोई सजेशन होगा, कोई सुझाव होगा. सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ये कोई चाल होगी जो उसका अर्ध चेतन, सबकॉन्शियस अर्ध चेतन माइंड उसके साथ खेल रहा था. उसने सोचा कि यह उसके माइंड का कोई वहम होगा जो उसका जो अर्ध चेतन माइंड है उसके साथ कोई ट्रिक खेल रहा था, उसने यह सोचा. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और सुबह में जो महेंद्र है वो उठ गया था. हैड अ बाथ, स्नान किया. एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आया अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, द हॉरर, भय ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात का जो भय है उसकी मेमोरी से मिट गया था, फेड हो गया था. ईश्वर ग्रीटेड हिम
एट द डोर, ईश्वर ने उसका स्वागत किया दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच के पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसके बैग के साथ। ईश्वर ने महेंद्र का गेट पर दरवाजे पर स्वागत किया लंच बॉक्स के साथ और उसके बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वर ग्रीन्ड एंड सैड, जैसे ही महेंद्र ने कदम रखा बाहर की ओर, ईश्वर मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, ग्रीन का मतलब होता है हल्की सी हंसी में मुस्कुराना, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, क्या आपको वो दिन याद है, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको महिला भूत के बारे में बता रहा था, विद अ फोएटस इन इट्स आर्म, एक भ्रूण के साथ, उसकी भुजाओं में एक भ्रूण को पकड़े हुए। यू वर सो एंग्री विद मी, आप बहुत गुस्सा थे उस समय मेरे से, फॉर इमेजिंग थिंग्स, क्योंकि मैं वस्तुओं को इमेजिन करता हूँ, कल्पना करता हूँ, यानी कि वस्तुओं की मेरी कल्पना से आप बहुत गुस्सा थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अब आपने स्वयं ही देखा उसको लास्ट नाइट, पिछली रात। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, यानी कि आई केम रनिंग, मैं दौड़ते हुए आया था, हियरिंग द साउंड, आवाज़ सुन करके, ऑफ मॉर्निंग, यानी करहाने की जो आवाज़ है उसको सुन करके मैं दौड़ते हुए आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से जो करहाने की आवाज़ आ रही थी उसको सुन करके मैं दौड़ता हुआ आया था। कराहना मतलब होता मौन होता है, कराहट करना, जब हम दुख में करते हैं, विलाप करते हैं, उसको हम कराहट बोलते हैं। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, he did not wait for ईश्वर। A chill went down महेंद्राज स्पाइन, यानी कि एक ठंड सी दौड़ गई महेंद्रा की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। He did not wait for ईश्वर to complete his sentence, उसने ईश्वर के सेंटेंस के कंप्लीट करने का भी इंतजार नहीं किया। He hurried away to his office, वह जल्दी से ऑफिस में गया, and handed his papers, और जो अपने पेपर्स है वो हैंड ओवर किए, रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, और उस भूतहा स्थान को छोड़ने का द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन। रिसॉल्विंग का मतलब होता है डिटरमाइन, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड मतलब भूतहा स्थान को, द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था अगले दिन उस भूतहा स्थान को छोड़ने का। हेंस द लेसन इज ओवर। थैंक यू।